यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने पर भड़के एलन मस्क, यूएस पर लगाया पाखंड का आरोप। जानते हैं पूरा मामला है क्या आखिरकार। अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करने वाले देशों की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने अब इन हथियारों को यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका पर पाखंड का आरोप लगाया है। एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा, अमेरिका ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करने वाले देशों को दुष्ट बताया है, लेकिन अब हम इन्हें इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन भेज रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? भाग्य को विडंबना पसंद है, लेकिन पाखंड से नफरत है। एलन मस्क ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अमेरिका ने हताशा के कारण कीव को क्लस्टर हथियार प्रदान करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, मैं लोगों के लिए सर्वोच्चतम नतीजा चाहता हूं। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में कम से कम 4 गुना तोपखाने और 10 गुना गोला बारूद है। हमारे पास यूक्रेन को भेजने के लिए गोला बारूद ख़त्म हो गया है, इसलिए अब हम उन्हें क्लस्टर बम भेज रहे हैं। खुद को कमज़ोर कर रहा है अमेरिका। ये बयान जो था एलन मस्क का था दोस्तों। वहीं एक और नए सैन्य सहायता पैकेज का खुलासा हुआ। पेंटागन के संचालन के लिए स्टाफ निर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल डगलस सिम्स ने गुरुवार को ब्रीफिंग में बताया कि यूक्रेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों से क्लस्टर युद्ध सामग्री प्राप्त हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 7 जुलाई को एक अन्य नए सैन्य सहायता पैकेज का खुलासा किया, जिसमें क्लस्टर युद्ध सामग्री शामिल थी। वहीं दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने इस फैसले का निंदा की और इसे लेकर चेतावनी भी जारी की। अब हम देखते हैं कि रूसी रक्षा मंत्री जो थे सरगई, उन्होंने क्या कहा। वहीं रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका कीव को क्लस्टर युद्ध सामग्री की सप्लाई करता है तो रूस की सेना यूक्रेनी सशस्त्र बलों के खिलाफ उसी तरह के हथियारों का उपयोग करने के लिए मजबूर होगी, जिसका उनके पास प्रचुर मात्रा में स्टॉक है। मालूम हो कि एक नए कन्वेंशन के जरिए क्लस्टर युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसे 123 देशों का समर्थन हासिल है। अमेरिका, यूक्रेन, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण कोरिया ने इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं अभी तक। तो इसमें दोस्तों अमेरिका और रूस दोनों आ जाते हैं, जिन्होंने जो है क्लस्टर युद्ध सामग्री थी, इसको बैन करने के लिए जो हस्ताक्षर थे वो नहीं किए हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा जब यूक्रेन रशिया के ऊपर क्लस्टर बम फेंकेगा, तो उसके जवाब में जो रशिया है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। कहा जाता है कि क्लस्टर बमों को इसलिए बैन कर दिया गया मतलब दुनिया से, क्योंकि जब इनको फेंका जाता था किसी देश पर तो ये कई बार तो इंस्टेंट फट जाते थे, मतलब नुकसान जो होना था हो जाते थे। लेकिन कई बार देखा गया है कि ये क्लस्टर बम ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते थे। वहाँ पर कई बार देखा गया कि कोई बच्चा वहाँ से जा रहा है, उसका हल्का सा पैर पड़ गया या कुछ वो छुपा हुआ है, बच्चों को लगा ये खिलौना है, उसको जाके उन्होंने पकड़ लिया, तो वो उस टाइम पर ब्लास्ट हो जाते थे, जिससे जो है बाद में भी जो है कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। जब कई बार युद्ध खत्म होने के बाद देश की मरम्मत की जाती थी तो देखा जाता था कि क्लस्टर बम वहाँ पर कहीं छुप के पड़े हुए हैं, जब उनकी मरम्मत कर रही है तो वो जो मजदूर है वो बम से उड़ गए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता था कि वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए जो है क्लस्टर बम को बैन कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया भी इस जो ट्रीटी है इसको पालन नहीं करता। थैंक यू दोस्तों।